फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेजेंटेशन कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन को। सो दीज आर द फैक्टर्स। स्टार्ट करते हैं बॉडी लैंग्वेज से। बॉडी लैंग्वेज क्या है, मैंने अभी आपको इससे पहले वीडियो में भी आपको मे बी एक्सप्लेन किया था, वहाँ पॉइंट आया था। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है वाइल यू हैव टू प्रेजेंट एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन। तो जो आप अपने बॉडी के पार्ट्स का यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन के टाइम पे, वही आपकी बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, चाहे आपके जेस्चर्स हों, आपके पोस्चर्स हों, ठीक है, आपके मूवमेंट ऑफ हैंड्स हों, लेग्स हों, ठीक है, ये सारा पार्ट हमारा क्या है, बॉडी लैंग्वेज का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, तो अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि किसी फॉर एग्जाम्पल आप एक फैकल्टी हैं, आपको बताना है किसी टॉपिक में 3 पॉइंट्स है, तो आप 3 पॉइंट्स बोल रहे हैं बट यू हैव टू शो दैट कि इसमें 3 पॉइंट्स है, तो क्या है आपका बॉडी लैंग्वेज, क्या है, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो इन चीज़ों का कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज यूज़ ऑफ वॉइस कि प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जो आप वॉइस यूज़ कर रहे हैं वो परफेक्ट होनी चाहिए। ना तो आपकी पिच बहुत हाई हो, ना पिच आपकी बहुत लो हो, ना तो वॉइस बहुत कम हो, ना फिर ज़्यादा हो। ठीक है, एक तरीके से मीडियम सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जिससे सामने वाला आपकी बात को ढंग से अंडरस्टैंड कर सके। ऐसा ना हो कि आप इस तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट करने के सामने वाला डर गया, क्या ये डांट रहा है या मैं समझा रहा है, वो समझ ही ना पाए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडियंस एनालिसिस कि जो आपके ऑडियंसेस हैं, ठीक है, आपको उनको एनालिसिस करना है कि आपके ऑडियंसेस कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, किस बात में वो कंफर्ट ज़्यादा है। ठीक है, कौन सी उनके कंफर्ट जोन की बात है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपके ऑडियंसेस कहाँ हैं, मतलब ऑल ओवर अगर हम बात करें तो ऑडियंसेस को समझना, ऑडियंसेस को अंडरस्टैंड करना टाइम टू टाइम, प्रेजेंटेशन के ही टाइम पर अगर हम बात करें। ठीक है, तो उसका आपको ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन के टाइम पे। उससे कि अगर आप अपने ऑडियंसेस को अंडरस्टैंड करते रहेंगे, उनका एनालिसिस करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हेल्पफुल होगी, आपकी ऑडियंसेस को आप अट्रैक्ट कर सकें या फिर कन्विंस कर सकें अपनी तरफ, या अपनी बात को समझने और सुनने में। ठीक है, या फिर ऑडियंसेस का इंटरेस्ट को क्रिएट करने में भी बहुत हेल्पफुल होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट इज द कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। अब डिपेंड करेगा हमारा, अब सबसे पहले बात है कि आखिर कम्युनिकेशन का एनवायरनमेंट क्या है। सो द सराउंडिंग कंडीशंस अराउंड द स्पीकर ऑब्जर्व्ड बाय द ऑडियंसेस इज नोन एज कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। ठीक है, कि जब एक जो प्रेजेंटर है अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करता है, तो जो उसके आसपास, उसके सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं, उसके सराउंडिंग्स में जो प्रेजेंट हो रही हैं, वो सारा पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट है। अब एग्जांपल बात करते हैं हम कि जहाँ एक प्रेजेंटर प्रेजेंट कर रहा है अपने व्यूज़ को, वहाँ पे लाइट्स का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, ठीक, उसके बाद जो पोडियम बोले या फिर पोडियम, हाँ पोडियम बोल सकते हैं कि जो पोडियम है वो कैसा है, कौन सा है, या है भी या नहीं है। ठीक है, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट है ऑडियंसेस के लिए या नहीं है। या फिर जो स्टेज की अगर हम बात करें तो उसका प्रॉपर जो बैकग्राउंड है वो कौन सा बैकग्राउंड है, कैसा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कुछ फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। तो ये क्या है, हमारा पार्ट ऑफ क्या है, कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। अगर कम्युनिकेशन का एनवायरनमेंट हमारा परफेक्ट होगा, पॉजिटिव होगा, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा हमारे ऑडियंसेस पर। इसीलिए हमें इसका ध्यान रखना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ वर्ड्स वाइल यू हैव टू प्रेजेंट एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ समवन। तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस टाइप के वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। अगर फॉर्मल प्रेजेंटेशन है तो आप फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करेंगे, इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन है तो आप इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करेंगे। अब आप बोलेंगे कि इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन कैसी होती है, एग्जाम्पल है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको इससे पहले भी एक वीडियो में। अगर आप किसी मार्केटिंग कंपनी के हैं, आपको किसी चीज़ की मार्केटिंग करनी है और आपको जाना है मार्केटिंग करने के लिए किसी गाँव में, अगर आपको किसी विलेज में भेजते हैं मार्केटिंग के लिए, तो वहाँ आप जिन वर्ड्स का यूज़ करेंगे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपका बिल्कुल एक पिछड़ा हुआ जो है विलेज हो ऐसा है जहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है। ठीक, तो वहाँ आप कौन से वर्ड्स का यूज़ करेंगे, वो पार्ट ऑफ एक तरीके से इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, मेन थिंग इज दैट कि आपकी प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल हो पाए, आप उन्हें कन्विंस कर पाए, अंडरस्टैंड कर सकें आपके ऑडियंसेस, मेन थिंग इज दैट। ठीक है, तो आप वहाँ वैसे ही वर्ड्स का यूज़ करेंगे। नाउ द नेक्स्ट और द लास्ट पॉइंट इज आंसरिंग क्वेश्चंस कि जो भी आपकी ऑडियंसेस क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है और ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं उनका प्रॉपर वे में आंसर किया जाए, जिससे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़े हमारे ऑडियंसेस पर।
एक पॉजिटिव रिप्लाई आपको देना है अपने ऑडियंसेस को, बिकॉज ऑफ द कन्विंसिंग, जिससे कि हमारे ऑडियंसेस कन्विंस हो सकें। ठीक है, अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हैं तो। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्रेजेंटेशन को।